tipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम गाइस। यार नॉर्मली तो हम वर्ल्ड कप पे बात करते हैं, वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सम टाइम लोग मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करते या जब मिलते हैं तो पूछते कि यार आप डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते। सो उनके लिए है कि मैं अभी इंग्लैंड में भी जितना मैंने टाइम स्पेंड किया तो मैं कोचिंग करता रहा। अब पीसीबी ने मुझे कहा कि यार अगर आप अपना जो आपके पास नॉलेज है वो अगर आप किसी के साथ शेयर कर ले, प्लेयर्स के साथ, तो अच्छा होगा। सो इस टाइम जो है वो मैं कोचिंग फील्ड में आया हूँ और इस्लामाबाद रीजन का हेड कोच हूँ और अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट असाइनमेंट है पीसीबी के साथ। वैसे तो मैं इंग्लैंड में करता रहा, सो चैम्पियन भी आलमोस्ट हो ही गए। उसके बाद अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो यकीन जाने 2019 में जब मैं बाहर हुआ था तो मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ था इन टाइम पे जब बाहर किया था जितना कल के मैच में मुझे हुआ। उसका रीज़न भी यही थे कि यार बिल्कुल अलग तलग तरतरी मची हुई थी, चाहे वो बॉलर थे चाहे वो फील्डर थे। और उसका रीज़न भी ये कि एंड टाइम पे जो है वो नसीम भी इंजर्ड हुआ, हमने बैकअप पे भी कोई नहीं रखा था क्योंकि अभी हसन अली आया है उसकी जगह। नो डाउट हसन अली अच्छा बॉलर है लेकिन वो सेमी न्यू बॉल पे अच्छा है। अगर चैंपियन ट्रॉफी में उसने परफॉर्मेंस दी थी तो नया बॉल में और आमिर करते थे, तो वो जब आता था 2-3 आउट होते थे, वो अच्छी बॉलिंग कर जाता था। यहाँ पे उसका रोल जो है वो डिफरेंट है। फिर शाहीन ने कल आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, लेकिन ये है कि अगर यही 5 में से 1-2 वो नए बॉल पे आउट करते तो शायद सिचुएशन डिफरेंट होती। सो बाद में भी उसने कवर तो किया लेकिन टीम के इतना वो फ़ायदा नहीं आया। हारिस का भी यही था कि जब नसीम और शाहीन थे तो वो 1-2 आउट कर जाते थे, तो जब हारिस आता था तो जाहिर बात है बैट्समैन नए होते थे तो अपने पेस से जो है वो बीट कर जाता था और आउट कर जाता था। अब जब वो आते हैं तो एक तो ये है कि वो पावर प्ले में बॉलिंग ही नहीं कर सकता, तो दूसरा ये है कि वो जब आते हैं बैट्समैन सेट होते हैं तो फिर आप लोगों ने देखा होगा क्या सूरत हाल है। इवन यही चीज़ जो है स्पिनर के साथ भी हो रही है क्योंकि जब आप नए बॉल पे आउट नहीं करते तो स्पिनर जब आते हैं तो बैट्समैन सेट होते तो जाहिर बात है वो स्ट्रेट अवे आके स्पिनर पे जो है वो अटैक कर लेते, तो हमारे स्पिनर जो है वो बैकफुट पे चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा भी होगा ना, वैसे चीज़ थी हमारे ये मैच भी जो था ये इन आउट हो रहा था। इन आउट इस तरह कि कभी ऑस्ट्रेलिया के साइड पे जा रहा था, कभी हमारे, जिस तरह हमने डेथ बॉलिंग में कम बैक किया था तो लग ऐसा रहा था कि भाई हम कम बैक किए तो अच्छा होगा। फिर अब्दुल्ला शफीक और इमाम, कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने लिए खेले, मैं ये कहूँगा कि वो अपने लिए नहीं खेले। उसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने रन्स किए 6 के हिसाब से, लेकिन विकेट जो है वो कवर किए, लेकिन सडनली वो विकेट जो है वो गिरना शुरू हो गई है। इवन फिर भी आप देख ले 35-36 ओवर तक जो है वो गेम हमारे हाथ में आ चुका था। अगर इफ्तिखार आउट नहीं होता था तो यकीन जाने आजकल के दौर में 7-8 रन, अगर कोई अच्छा ओवर भी करता है डेथ में वो 7-8 रन देते और वो एवरेज भी ऑलमोस्ट 8 के करीब था। सो इसलिए मैं समझ सकता था कि अगर इफ्तिखार खड़ा होता तो ये मैच भी हम जीत सकते थे, लेकिन हमने जल्दी किए। फिर हमारे टैलेंडर जो है वो जिस तरीके से आउट हो रहे थे तो वो भी बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आजकल की क्रिकेट इस तरह हुई है कि टीमें जो है इंडिया में स्पेशली आउटफील्ड भी तेज़ है, बाउंड्री भी छोटी है, विकेटें भी प्लेट है। आप देख ले ये साउथ अफ्रीका आज भी इंग्लैंड के अगेंस्ट 399 रन बनाए, हालांकि इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल फंसी हुई है क्योंकि उनकी जो क्रिकेट है वो चेंज हुई है नो डाउट, लेकिन उनका भी कम्बिनेशन नहीं बन रहा। अब ऑस्ट्रेलिया कल भी बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप देख ले स्टार्क भी स्ट्रगल कर रहा था, कमिंस भी कर रहा था, लेकिन जो डिफरेंट आया वो हेजलवुड का आया और जंपा का यार काफ़ी टाइम से आप लोग देख ले कि जो हमारे एक टाइम ऐसा था कि हमारी टीम स्पिनर के अगेंस्ट अच्छी होती थी जब मिसबा भाई, यूनुस भाई, शोएब भाई खेलते थे। अब सूरत हाल ये है कि हमारे अगेंस्ट स्पिनर ही ज़्यादा आउट कर जाते हैं, चाहे वो हसरंगा था चाहे जंपा था, स्पेशली लेग स्पिनर तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा। सो कल जंपा विकेट टू विकेट बॉल करता था और मेरे ख्याल में जितना मेरी नॉलेज है सो ये मुझे ये पता है कि ये हर क्रिकेटर को पता है कि भाई अगर कोई बॉलर नाइट टाइम में बॉल करता है, अगर स्पिनर होता है तो वो कोशिश करते हैं कि तेज़ विकेट टू विकेट बॉल कर ले। सो उसको अगर आप सीधा हेड करोगे और निकल के मारोगे तो वो इजी होता है। सेम फास्ट बॉलर का यही होता है थ्योरी कि वो कहते हैं कि यार बॉल स्किट करता है तो वो आगे नहीं करता, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं। तो उसी को अगर आप कट और पुल खेलते हो तो तभी आसानी होती है, अगर आप स्ट्रेट खेलोगे तो आप स्ट्रगल करते हो। तो हमारे बैट्समैनों को अभी तक ये पता नहीं चला कि भाई हम नाइट में किस तरह खेलेंगे और डे में किस तरह खेलेंगे, एक ही तरीके से खेलता है। फिर जाहिर बात है अब लोग बातें भी कर रहे हैं और करने भी चाहिए क्योंकि
परफॉर्मेंस जब नहीं होती है, स्पेशली बाबर नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है और वर्ल्ड का नंबर 1 है, लेकिन थोड़ा सा वो एक तो प्रेशर है, मैच भी नहीं जीत रहे, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं हो रही, कभी लग साथ भी नहीं दे रहा। सो जब तक लीडर परफॉर्म नहीं करेगा तो हम स्ट्रगल करते रहेंगे। आप टीमें उठा के देख लेना कि जिस टीम का लीडर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है ना, तो वो टीम नीचे लगे। इंडिया अगर टॉप पे या न्यूजीलैंड टॉप पे, तो उनके जो लीडर है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है। जिस तरह कुछ लोग तो यही तक भी कह रहे हैं कि भाई इब्रार को जो है वो ले आए। मेरे हिसाब से अब तो मुश्किल है, अगर कोई इंजरी होती है, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि यार फहद भी इंजर्ड है, सलमान को भी कोई बुखार वगैरह है, सो कोई गुंजाइश बन सकती है रिप्लेसमेंट की। लेकिन वैसे तो ये कोई आम टूर्नामेंट नहीं है कि आप 16वां प्लेयर बुला लेंगे या कुछ इस तरह कर लोगे, तो मुश्किल है। हालांकि पहले हो सकता था कि आप 2 लेग स्पिनर की बजाय जो है वो एक जो है वो इब्रार को भी रख सकते थे, लेकिन जो नहीं हुआ। सो अब जो भी है, यही टाइम है कि अपनी टीम को सपोर्ट कर ले और उनको बैकअप कर ले, क्योंकि यही टीम जो थे कुछ टाइम पहले जो थे दुनिया की नंबर 1 टीम थी। उसमें कुछ लोग ये भी कह रहे कि यार हम जो है वो नीचे टीमों के अगेंस्ट खेल के ना, तो वो नंबर 1 हुए, तो वो भी काफ़ी हद तक जो है दुरुस्त है, क्योंकि इस चीज़ से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमारा बेंच जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। जिस टीम का भी बेंच स्ट्रॉन्ग होगा ना, वही टीम जो है वो ऊपर आती है। हम देखते थे ना कि कहते थे कि यार इंडिया जो है देख C टीम खिला रहे, D टीम खिला रहे, न्यूजीलैंड ने C टीम खिलाया, D टीम खिलाए, तो उसके रिजल्ट जो है इस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान टीम जब आई थी उसके काफ़ी प्लेयर जो है अभी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, लेकिन वही प्लेयर खेल रहे हैं जिन लोगों ने परफॉर्म दी थी। जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं दी थी तो वो बाहर है, या वही प्लेयर थे जो कम बैक कर रहे थे। मैट हेनरी हो गए, फॉर्गसन, ये लोग कम बैक कर रहे थे, तो इसलिए आज टीम में है। तो ये कुछ चीज़ें थी आप लोगों के साथ शेयर की। आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।